नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र बीएड की काउंसलिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और इस प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली जितने भी डाउट है वो आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट को इसके बारे में डाउट है। तो सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है, इसका जो फॉर्मेट है, ये जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, इसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यानी आप किसी भी प्रकार का अन्य कोई टाइप करवा के लेके जाते हो तो वो वैलिड नहीं है। यानी यही फॉर्मेट का प्रिंट निकालना है और इसी में आपको सारे काम कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय के जावा क्रमांक, चाहे आप कोई भी स्कूल में हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको जावा क्रमांक का इंदराज करना है और साथ में जो डेट है यह उसी दिन की होगी जिस दिन आपने जावा क्रमांक लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और उसके बाद आ जाते हैं विद्यालय का नाम। जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भरने के टाइम अलग स्कूल में यानी कोई प्राइवेट स्कूल में थे तो यहाँ पर उसी विद्यालय का नाम आएगा और उसके बाद यहाँ पर जो दिनांक आएगी, जिस दिनांक को आपने वह विद्यालय ज्वाइन किया है, हो सकता है वह प्राइवेट हो सकता है वह गवर्नमेंट हो। यदि आप फॉर्म भरने के दौरान से लेकर के वर्तमान तक, चाहे आप किसी भी स्कूल में हो, यदि स्कूल एक ही है तो यहाँ पर उसी स्कूल का नाम आएगा और यहाँ पर जो डेट आएगी वो आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी। यानी आपने जो गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे आपने 2012 में ज्वाइन किया हो, 18 में किया हो, 20 में किया हो, लेकिन यहाँ पर जो डेट आएगी वही आएगी जिस टाइम आपने पहली जो सर्विस है शिक्षा के क्षेत्र में वो ज्वाइन की है, वही आएगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो यहाँ पर जो डेट है जिस टाइम आपने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया वो लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर वर्तमान वाला जो सेक्शन है वो काटना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्तमान में उस स्कूल में टीचर नहीं हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली है। तो यहाँ पर वर्तमान के जगह आपको काटना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कुछ डेट है वो मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्कूल है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान में आप उस स्कूल में कार्यरत नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर स्थायी अस्थायी प्रवीक्षा जो भी है आप लिख सकते हो। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो यहाँ पर अस्थायी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो विद्यालय है वो 1 to 5 या फिर 1 to 8 है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो वेतन श्रृंखला है यानी पे बैंड है वो यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो मासिक वेतन है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो, और उसको 12 से कैलकुलेट करोगे तो जो ईयरली वेतन है वो यहाँ पर आता है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। 5 संख्या 1 आप देख पा रहे हो, यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य या फिर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर जो साइड में बॉक्स दे रखा है इसको टिक कर देना है। यदि आप इस सेक्टर में नहीं हो तो आपको इस कॉलम को क्रॉस कर देना है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, यह विद्यालय गैर सरकारी विद्यालय है जो केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यदि प्राइवेट सेक्टर में हो तो यहाँ सेकंड पर आपको यस करना है और उसके बाद विद्यालय के जो मान्यता क्रमांक और वर्ष यहाँ पर आपको दर्ज करना है और उसके बाद जो भी डेट है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यह जो चीज़ें आपने लिखी है यह आपने प्रमाणित कर दी है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रति हस्ताक्षर और उसके साइड में एक लगा हुआ है स्टार। स्टार का मतलब वो हिंदी में होता है शर्तें लागू। और जैसे कि यहाँ पर आप पॉइंट देख पा रहे हो, स्टार लगा करके लगा हुआ है कि राजस्थान राज्य की गैर सरकारी विद्यालय यानी प्राइवेट और राजस्थान राज्य के बाहर के कैंडिडेट यदि बीएड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जो सक्षम अधिकारी है वहाँ से साइन करवा के लेके आए। यह शर्त उनके लिए है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो यहाँ पर दे रखा है हस्ताक्षर करवाइए आपके संस्था प्रधान के और साथ में सील लगवाइए। तो यहाँ पर हस्ताक्षर किसके होंगे? जो कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर में है वह अपने एचएम, यदि आप स्वयं एचएम हो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीओ के साइन करवाने अति आवश्यक है। और यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो कंप्लीटली ऑथेंटिकेट है। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लेना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो कि हाईलाइट भी कर रखी है वीएमओ ने और स्पष्ट लिख रखा है कि यह आवश्यक है कि जिस समय आपने फॉर्म भरा है वहाँ से लेकर के काउंसलिंग तक आप नियमित रूप से है वो स्कूल में एज ए टीचर पोस्टेड होने चाहिए। यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइटेड भी कर रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उस समय आप प्राइवेट सेक्टर में टीचर थे और वर्तमान में आप गवर्नमेंट सेक्टर में लग चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले आपको उस स्कूल का जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लिख रखा है उसमें सक्षम अधिकारी जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो जिला शिक्षा अधिकारी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पीओ या फिर एचएम वैलिड है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने लगभग सारे जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।